हेलो एवरीवन। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਵਧੀਆ ਹੋ? ਹਨਾ? ਸਭ ਬੜੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 2, ਸੌਰੀ, ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 3 ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅੱਬਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਲੇਬਸ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਐਲਕੋਹਲ, ਫੀਨੋਲਸ, ਈਥਰ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ, ਕੀਟੋਨ, ਕਾਰਬੋਕਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਦੈਨ ਅਮਾਈਨਸ, ਤੇ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਇਓਮੋਲੀਕਿਊल्स है ना। ये कुछ ये टॉपिक्स रह गए, एक हाइड्रोकार्बन रह गया। बाकी लगभग पूरे हो गया। सर ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਸਿਲੇਬਸ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਨੇ, ਪੋਲੀਮਰਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀਡੇ ਲਾਈਫ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੇਬਸ ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। यस। तो अपन जैसे कि बात कर रहे थे कि ये अपने पास टॉपिक्स जो पेंडिंग रह गए हैं, है ना, और जो बाकी कुछ आपके जो पुराने सिलेबस में पेंडिंग पड़ा है, अकॉर्डिंग टू मी, मतलब अभी वैसे कुछ प्रॉपर मैं कंफर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता,
बट ये सारा का सारा जो पहले एनसीईआरटीज का सिलेबस होता था, ठीक है, एनसीईआरटीज की पुरानी एनसीईआरटीज का सिलेबस होता था वो है, ठीक है, जो जैसे पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो आजकल कट चुका है। ठीक है, तो अपन वो टॉपिक्स, मतलब मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं वही वही टॉपिक्स कराऊंगा जो इस साल सिलेबस में दिखेंगे। ठीक है, क्लियर। तो बस अपना इतना ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने किसी भी टीचर पे अपन अंधाधुंध भरोसा नहीं करना होता, मैंने पहले ही बताया था। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, इसको बच्चे अपने वाले पीडीएफ से करेंगे, 90% क्लियर हो जाएगा। फिर इसको मॉडर्न से भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी करेंगे, और ग्रेजुएशन की बुक से भी करेंगे, और उनके बैक क्वेश्चंस भी लगाएंगे, जो कन्वर्जन्स हैं। कोई भी क्वेश्चन है थ्योरी वाला है चलने देंगे, क्योंकि बाद में प्रैक्टिस ये बड़ी करवाएगा। अगर ये सारा कुछ कर जाओगे, देन आई थिंक आप इजीली पेपर निकाल लोगे। ठीक है, क्लियर। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला CnH2n इंटू ओ एच, हाँ, CnH2n+2 होता है। वन उड़ जाएगा, साथ में OH लग जाएगा। क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक, ठीक है, मोनोहाइड्रिक के अंदर हमारे पास देखो, ये इन्होंने डिवीजन कर दिया प्राइमरी, विनाइलिक और एलाइलिक के अंदर। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी प्रेजेंट है, सेकेंडरी प्रेजेंट है, टर्शरी प्रेजेंट है। विनाइलिक डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के साथ OH आ जाए, एलाइलिक डबल बॉन्ड के साथ वाले के साथ OH आ जाए। पॉलीहाइड्रिक को अपन डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, हेक्साहाइड्रिक। डाई मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, और अगेन हेक्सा में छह हो गए हैं। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ग्लिसरॉल है, सॉर्बिटोल है। बेंजाइलिक, बेंजीन के साथ कार्बन अटैच, उसके साथ OH, है ना। नॉमेनक्लेचर आपको पता ही है कि जो अल्केन है, ठीक है, बेसिकली अल्केन ओल्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्यूटेनोल, इथेनोल, है ना। अल्कोहल है दो हमारे पास, जैसे मान लो CH3OH है कोई भी, CH3OH, तो जिसमें दो लोन पेयर्स की ROH, ठीक है, तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, एक R है, एक H है, चार बॉन्ड्स हैं, टेट्राहेड्रल है, 109.5 होना था, बट लोन पेयर्स की वजह से ये एंगल 108.9 के करीब पहुंच जाता है। ठीक है, ये इसकी नॉमेनक्लेचर की कहानी थी भी, अपने पास ये मॉलिक्यूल कैसे कैसे बैठेगा, है ना। प्रेपरेशन पहले अपन अल्काइल हैलाइड, ये वाली अपन ने हेलो अल्केन्स में भी करी थी। ठीक है, क्लियर, हेलो अल्केन्स में भी करी थी। तो ये अल्काइल हैलाइड RX, इसके अंदर जब अपन अल्कोहलिक KOH डालेंगे, या मॉइस्ट AgOH, या एक्वस K2CO3, ये ROH तैयार हो जाएगा। एल्कीन के साथ याद है अपन ने मार्कोनिकॉफ रूल लगाया था, ठीक है, B2H6 या टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 OH आयन। फिर यही सेम HgOAC, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरैन और वाटर की प्रेजेंस में, या NaBH4OH आयन, फिर ऑफ रूल, फिर RCH2OH। ठीक है, बड़ा एक समराइज्ड वे में गिवन है। एल्डिहाइड की रिडक्शन मैंने बोला था भी, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन जब आप करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड की रिडक्शन अल्कोहल बनता है। कीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ NaBH4 या AlH4, सोडियम इथेनॉल, ठीक है, इसको मेंडियस रिडक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें सोडियम इथेनॉल बनता है, दैट्स नोन एज मेंडियस रिडक्शन। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट RMgX प्लस डाई ईथर की प्रेजेंस में R3COH। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, अब मैंने फिर बोला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से अल्कोहल, बट अगर ये LiAlH4 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये सीधा ही अल्कोहल तैयार कर देता है। ठीक है, सारी की सारी प्रेपरेशन खत्म हुई। फिजिकल स्टेट में बात कर रहा है कि जो लोअर अल्कोहल्स हैं वो कलरलेस है, ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक स्मेल है, और जो हायर है, ठीक है, वो वैक्सी सॉलिड्स है। सॉल्युबिलिटी सबको पता है, पानी में घुल जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इजीली बनाता है, और सॉल्युबिलिटी साइज के बढ़ने से कम हो जाती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ब्रांचिंग से। ठीक है, देखो, प्राइमरी सबसे कम, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन थर्ड, टर्सरी, सॉरी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट रिवर्स ऑर्डर है, 1 2 3 पढ़ लेंगे आप। केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शन OH बॉन्ड का ब्रेक, जिसमें ये ROH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ कुछ अटैच होगा, या ये CO बॉन्ड यानी कि RO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। OH में सोडियम पोटाशियम, RONaAl, RO3Al MH, ROM NaNH2, RONa, RCOH, ROCOR, RCOCl, ROCOR, RCO ट्वाइस OH की प्रेजेंस में ROCOR, RMgX, ROMgX, R2SO4, ROR, है ना।
ये इनऑर्गेनिक एसिड्स अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड HNO3, RO SO2 OH और RONO2, सारा में OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये HCl एनहाइड्रस ZnCl2 डार्जन प्रोसेस, RX PCl3 वाली PCl5 वाली रिएक्शन, PX2 सेम SOCl2, ये डार्जन प्रोसेस है सॉरी। ठीक है, ये नहीं, RCOOH RCOOR सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मैंने फिर बोला है इसकी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देन कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक की रिडक्शन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की रिडक्शन अल्कोहल, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। KMNO4 K2Cr2 7 की प्रेजेंस में बड़े तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 NaBH4, तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMNO4 K2Cr2 7। ठीक है, RCOOH बन जाएगा PCC। ठीक है, RCHO तैयार कर देगा, Cu573 केल्विन एल्डिहाइड। ठीक है, या कीटोन बन जाएगा या एल्कीन बन जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी तो कीटोन, टर्शरी तो एल्कीन। बड़ी एक बड़ा बढ़िया में गिवन है यार, सारी चीजें कवर है। ठीक है, एसिडिटी प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लेसर द एसिडिटी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। रिएक्टिविटी टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, टर्शरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, इसमें डबल बॉन्ड तैयार हो जाते हैं, अपन इजीली देखा था ये। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, पहले टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी, डिहाइड्रेशन अपन ने बात करी थी सेट्जेफ रूल कल ही क्लास में, मोर अल्काइलेटेड एल्कीन इज प्रेफरेबल प्रोडक्ट, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। ठीक है, एल्कीन्स की अगर अपन डिहाइड्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास कहते हैं भी रीअरेंज कार्बोकेटाइन, है ना। बेसिकली हमारे पास एल्कीन्स प्रोवाइड करेगा जो कि कार्बोकेटाइन से बने हैं ना। ल्यूकास टेस्ट, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, ये टेस्ट है चेक करने के लिए। प्राइमरी अल्कोहल होगा तो कोई क्लाउडीनेस नहीं आएगी, सेकेंडरी के लिए क्लाउडीनेस 5 मिनट्स, टर्सरी के लिए क्लाउडीनेस साथ के साथ आ जाएगी। ठीक है, तो यही बात है कि अपने पास चेक करना हो कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, तो आप सिंपली दे सकते हैं प्राइमरी है तो क्लाउडीनेस वगैरह नहीं आएगी, है ना, वो मिल्कीनेस वगैरह। सेकेंडरी है तो 5 मिनट के अंदर आ जाएगी, टर्सरी है तो क्लाउडीनेस साथ के साथ आ जाएगी। कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स, मीथेनॉल। ठीक है, मीथेनॉल की मैं अगर बात करूंगा तो हमारे पास एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे कि मीथेनॉल के बारे में, ठीक है, तो मिथेनॉल को वुड स्पिरिट बोलते हैं। ठीक है, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ CO इन द प्रेजेंस ऑफ ZnO। ठीक है, Cr2O3 की प्रेजेंस में टेम्परेचर ज्यादा, प्रेशर भी ज्यादा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में मिथेनॉल तैयार हो गया। हाईली पॉइजनस है, सबको पता है कि ये अपने पास जो वो शराब होती है, ठीक है, जो मतलब अगर मैं बात करूंगा कि लैब्स के अंदर अपन जो अपने पास इथेनॉल यूज करते हैं, ठीक है, ये अपन जो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए होती हैं वो अलग अलग होती हैं। ठीक है, जो इथेनॉल के अंदर अपन अगर मिथेनॉल थोड़ा सा ऐड कर दें तो वही हमारे पास जो ये पेंट्स में, वार्निशिंग में, नेल पेंट रिमूवर एंड सो ऑन, नेल पेंट्स के लिए सारा काम आता है, तो मिथेनॉल की देन है। ठीक है, थोड़ी सी भी ब्लाइंडनेस कर देगा पेंट्स में, वार्निशेस में। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने में काम आता है, इथेनॉल ये शराब बनाने में काम आएगा ना। C12H22 11, सुक्रोज, पानी डालोगे ग्लूकोज फ्रक्टोज तैयार हो जाएगा, जाइमेस की प्रेजेंस में इथेनॉल तैयार हो गया। ये कलरलेस है। ठीक है, डीनेचर्ड अल्कोहल बन जाता है। मैंने फिर बोला ये मिथेनॉल डाल दो थोड़ा सा डीनेचर्ड हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, नीला तोथा, पिरिडीन। ठीक है, अल्कोहल खत्म हो गया, फिनोल की बात करें, फिनोल C6H5OH होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखो, ये फिनोल है, ये कैटीचोल है, डबल ऑर्थो पे आ गया, मेटा पे रिसोर्सिनोल, पैरा पे हाइड्रोक्विनीन, ट्रिपल आ गया पैरागेलोल, सभी जगह पे आ गया हेक्साफिनोल, पॉलीहाइड्रिक हो जाएगा स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पे बेसिकली जो एंगल है, ठीक है, उसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं, यहाँ 109 हो जाएगा। बेंजीन से भी रिपल्शन हुई और वहाँ 108 पॉइंट कुछ समथिंग था, यहाँ पे 109 के करीब पहुंच जाएगा, है ना। क्लियर, प्रेपरेशन आ जाओ। ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। ठीक है, इसके अंदर NaOH डाल लेंगे, SO3Na, देन अगेन NaOH ONA तैयार हो जाएगा। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिनोल तैयार हो गया। डाइजोनियम सॉल्ट्स NaNO2HCl ना, अमोनिया, ये
सैंड मेयर्स रिएक्शन है कल कराई थी, पानी डालोगे C6H5OH, RMgBr ऑक्सीजन डाली है, OMgBr, एचाइन और वाटर, फिनोल तैयार हो गया। ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पे देखो, OH और COONA, NaOH डाला, ONA डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर सेम डाउस प्रोसेस बोलते हैं, कल करा था। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, के अंदर आप अगेन सारी चीजें फिर ऐड करेंगे, ONA देन फिर फिनोल, क्यूमिन्स प्रोसेस। ठीक है, सेकंड बेसिकली होता क्या है कि ये क्यूमिन्स प्रोसेस में यहाँ पे अटैक ज्यादा होता है, तो इसमें से भी अपने पास ऑक्सीजन ऐड कराओगे, एचाइन और वाटर, इट ऑलवेज अगेन फॉर्म्स फिनोल। ठीक है, स्टेट एंड स्मेल, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ठीक है, और इसमें करेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक ऑर्डर्स होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट इसका मत बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हेलो एरीन से या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, सॉल्युबिलिटी जैसे अल्कोहल पानी में घुलते थे, ठीक है, ये भी घुलते हैं बट ये कम घुलते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा घुलते हैं। एसिडिक नेचर, आपको को पता है कि जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है फिनोल में, वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसी की वजह से हमारे पास जो इनकी पोलैरिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे पास ये अपना एचाइन रिलीज करके एसिडिक स्ट्रेंथ को ज़्यादा बढ़ाते हैं। फिनोक्साइड आयन स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। ठीक है, इसीलिए एचाइन जल्दी रिलीज करेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करोगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, करेक्ट। ठीक है, टेस्ट फिनोल्स के लिए कि सामने फिनोल है कि नहीं है, फेरिक क्लोराइड टेस्ट। ठीक है, फेरिक क्लोराइड डाल दो फिनोल में, वॉयलेट कलर का कम्प्लेक्स बन जाएगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, वाइट पीपीटी बन जाएंगे। ठीक है, रिएक्शंस फिनोल अगेन, जिंक डालोगे, जिंक ऑक्साइड, जिंक डस्ट डालते हैं वैसे, ब्रोमीन डालेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल, वाइट पीपीटी। ब्रोमीन इन CS2, ठीक है, ऑर्थो और पैरा, HNO3 फिर ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, कंसंट्रेटेड 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, CH3Cl फिर ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा अट्रैक्टिंग होते हैं इलेक्ट्रो, ये बेसिकली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स है ना। सल्फ्यूरिक एसिड पैरा पे, सोडियम डाउस प्रोसेस वाली है ना, Na2Cr2O7, NaOH, ONA, CO2 डालेंगे, कॉल बेस रिएक्शन हो गई। H2 डालोगे, ठीक है, जो था ये था, ये हमारे पास हेक्सेन के ऊपर OH आ जाएगा, CH3Cl, ONA के साथ CHO। ठीक है, अगेन फिनोल के साथ CHO आ जाएगा, रेमर इमेज रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट। ईथर, CnH2n+2 और n हमेशा एक से बड़ा होगा। क्लासिफिकेशन अगर करेंगे तो बेसिकली ये हमारे पास ROR या ROR डैश, यानी कि इधर इधर सेम सेम हो सकते हैं, ये दोनों तरफ अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है नॉमनक्लेचर में। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि नॉमनक्लेचर आप पहले सीख चुके हैं। ये आप जब ये मॉडर्न्स की, ठीक है, ये आप NCERT को पढ़ोगे, नॉमनक्लेचर आपने खुद करनी है। ठीक है, बड़ी एक, अगर आप NCERT से नॉमनक्लेचर करोगे तो बहुत सुखी है सबके चैप्टर्स के आगे। ठीक है, +2 की NCERT उठा लो, नॉमनक्लेचर अच्छी की है। ठीक है, उसमें सबके आगे बॉक्स बना हुआ है और मेरे को लगता है उस बॉक्स में से ही एक आधी नॉमनक्लेचर दिखेगी। ठीक है, इसमें अगेन दो आर है। ठीक है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन थे, तो आर आर बड़ा ग्रुप होता है, रिपल्शन करता है, तो जो एंगल 108 था वो और बढ़ के 111.7 हो गया। ठीक है, प्रेपरेशन अल्कोहल से, सल्फ्यूरिक एसिड RCOOR, एल्काइल हैलाइड RX+R, गिव राइज टू ROR+NaX, विलियम सिंथेसिस, यहाँ नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट आ जाएगी। ठीक है, और इसकी बेसिकली जो ऑर्डर है, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी। ठीक है, क्लियर। फिजिकल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास बेसिकली डाई मिथाइल ईथर और डाई इथाइल ईथर, ये बेसिकली गैसेस हैं रूम टेम्परेचर में, बाकी सारे के सारे कलरलेस लिक्विड्स हैं जिनकी, ठीक है, पर्टिकुलर स्मेल है। ठीक है, बेंड स्ट्रक्चर है, अपन अभी ऊपर देखिए, ये देख सकते हैं। ठीक है, बेंड है। ठीक है, बेंड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनका नेट डाइपोल मोमेंट है, तो पोलर नेचर के हैं, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह नहीं है, पानी में थोड़ा बहुत घुल जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तैयार कर देंगे। ठीक है, पर ये सॉल्युबिलिटी मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने से कम हो जाती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा घुलते हैं, डेंसिटी पानी से कम। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ROR+HX, ROH+RX। ठीक है, CO बॉन्ड की ब्रेकडाउन। ठीक है, ये देखो HI की प्रेजेंस में OH साथ में फिर RI तैयार हो रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है ना, क्लियर। तो इनमें ज्यादातर ये, जो मैं फिर बोल रहा हूँ एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा
तो वो ऑर्थो पैरा बनता है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो और पैरा। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो मेटा बनता है। ठीक है, ये हमेशा पल्ले बांध लो। एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो HNO3 सल्फ्यूरिक एसिड आपको पता है, एक्टिवेटिंग है तो ऑर्थो और पैरा बन जाएगा। बाकी डीएक्टिवेटिंग तो मेटा भी आ जाता है। ठीक है। तो अपा ये आपको रिकॉर्डिंग अभी आ जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ पीडीएफ से ये जितने मर्जी मैं चाहे 100 पेज करा दूँ वो भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है। ये वाले जो नोट्स हैं बहुत बहुत अच्छे हैं। ठीक है। ये मतलब एक चैप्टर को बहुत अच्छे से, ठीक है, आपको मतलब सारा जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। बट जिसने मास्टर कैडर क्लियर करना है, मॉडर्न्स, एनसीईआरटी और बीएससी में से अल्कोहल फिनोल्स ईथर या ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग ओ, कुछ ऐसा गिवन होगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।